IMF की रिपोर्ट ने हुकूमत की मंजी थल्ले ढांग दे दी है। लिटरली ये बहुत खौफनाक किस्म की रिपोर्ट है। 2 सालों में पाकिस्तान में 5300 अरब रुपए की करप्शन और बेजाब्तियां की गई हैं। 5300 अरब रुपए पाकिस्तान की अशराफिया। यानी वफाकी सतह पर इतनी करप्शन और बैड गवर्नेंस हो रही है कि इससे पाकिस्तान की मईशत को शदीद खतरात लाहिक हो गए हैं। जो दिसंबर में पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर की किस्त जारी होनी है वो जारी नहीं करेंगे। में कहा गया है कि पाकिस्तान में सियासी और मुआशी अशराफिया सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा करके मुआशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। मुआशी तरक्की में खुद रुकावट बनी हुई है। सियासी और मुआशी अशराफिया और पॉलिसीज के रास्ते में रुकावट है। ये बहुत कम है और परसिस्टेंट एंड क्रोसिव करप्शन है पाकिस्तान में एट एवरी लेवल, हर सतह पर जनाब इंतहा की करप्शन है, इंतहा की बदउनवानी है। इतनी करप्शन है कि हमारा जीडीपी जो है वो 5 से 6.5% तक ऊपर जा सकता है अगर हम इस करप्शन पे काबू पा लें। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। आईएमएफ ने एक रिपोर्ट जारी करी जिसके बाद से पाकिस्तान में कहो कोहराम सा छा गया, पाकिस्तान में डर सा छा गया, क्योंकि आईएमएफ ने जो है इनकी सारी पोल पट्टी जो है वो खोल के रख दी है। इनकी इकोनॉमिक स्थिति बता दी है और कितना करप्शन ये लोग करते हैं वो सब सामने ला करके रख दिया। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी कि शहबाज शरीफ ने कहा था अमेरिका के साथ मीटिंग के बाद हम पाकिस्तान को अमीर बना देंगे, दूध की नदियां बहेंगी, पानी की नदियां बहेंगी, फलाना ढिमकाना, इनकी बड़ी बड़ी बातें। और ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक। कभी मुल्क नहीं सुधरा। जितनी इकनॉमी थी, जितनी जीडीपी थी, वो भी गिरती चली जा रही है। क्राइसिस, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और आईएमएफ का पैसा जो है वो पता नहीं कहाँ जा रहा है। इसलिए आईएमएफ ने इनको सरेआम जो है चेतावनी दे दी है, खुलेआम चेतावनी दे दी है, जिसके बाद से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हो अल्लाह हो गया है। पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में करप्शन बड़ी रुकावट करार। वजारत खजाना ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट तकनीकी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में करप्शन का दरीना मसला मुल्क की तरक्की को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। और आईएमएफ जो कुछ बता रहा है नाज़रीन, ये कोई अजीब कहानियां बता रहा है। और आईएमएफ ये बात ध्यान में रखेगी, हमारा माई बाप है। आईएमएफ पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन, ये वो वक्त दूर नहीं है कि जब बिस्मिल्लाह पढ़कर आप आईएमएफ का भी नाम लेंगे और जनाब डोनाल्ड ट्रंप का भी। इस रिपोर्ट में कहा गया है और कहा गया है कि गवर्नेंस और करप्शन की रिपोर्ट जो सामने आई है कि बेहतरीन गवर्नेंस से करप्शन को भी बेहतर किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि गवर्नेंस कितनी बेहतर है मैं और आप सब जानते हैं। इसके साथ साथ मईशत 5 से 6% पर जा सकती है अगर हम सिर्फ करप्शन पर काबू पा लें। ये सब कुछ आपको आईएमएफ बता रहा है। वो आईएमएफ जिसके पास आप जाके झुकते हैं, जिसके पास आप जाके हर कुछ अरसे बाद भीख मांगते हैं, वो आज आपको ये इदारा, इंटरनेशनल इदारा मॉनेटरी फंड बता रहा है कि आपके मुल्क में गवर्नेंस बदतरीन है, जिसके बायस करप्शन के हालात हो चुके हैं। आपके मुल्क में एलीट कल्चर, एलीट की करप्शन, जिसके बायस आम आदमी को बेसिक सहूलियात भी मैसर नहीं है। वो वक्त दूर नहीं है कि जब बिस्मिल्लाह पढ़कर आप आईएमएफ का भी नाम लेंगे और जनाब डोनाल्ड ट्रंप का भी। तो ये पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन लोगों को मारते थे, उनके ऊपर केसेस करवाते थे और बुरी हालत कर देते थे कि भाई आपने ऐसी कोई बातचीत नहीं करनी। लेकिन जब आईएमएफ खुद बता रहा है कि भाई ये करप्शन और दिहाड़ियां लगा रहे हैं और हमारा नवाला नाज़रीन मुंह का छीन कर, हमारी रोजी छीन कर, हमारे बच्चों की तालीम छीन कर, हमारे बुजुर्ग वालदेन की नाज़रीन दवाई गोली छीन कर, ये जो पाकिस्तान की अशराफिया आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक भाई ये अरबों रुपए लेकर चलेगी। गरीब गुर्बत को बेचा जाता है, इसकी कीमत लगती है। गुर्बत नाज़रीन, गुर्बत एक हथियार के तौर पर, वेपन के तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहां पर पाकिस्तान होता है नाज़रीन, इस्तेमाल किया जाता है और इसके ऊपर पैसा लिया जाता है। गुर्बत के ऊपर भी पैसे लिए जाते हैं, बैकवर्डनेस के ऊपर भी पैसे लिए जाते हैं। ये सब बकायदे से एक इकोनॉमी है, ये एक धंधा है। अपने लोगों को पसमानदा रखना, उनकी तालीम छीन लेना, उन्हें गरीब रखना, ये एक धंधा है। ये लोगों का नवाला नाज़रीन छीना गया है। ये गुर्बत वो लेकर पीछे से नहीं आई हुई, ये बकायदा से सिस्टमैटिकली उन लोगों को नाज़रीन, हम सबको गरीब गुर्बत की उस चक्की के अंदर, उस खांचे के अंदर रखा जाता है। जबकि इस रिपोर्ट का दायरा सिर्फ वफाकी सतह की करप्शन और गवर्नेंस तक महदूद है। पाकिस्तान को हमें बार बार बताया जा रहा है कि नहीं 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 नहीं, स्टेबिलिटी आ गई है, इस्तेकाम आ गया मईशत में, अब बस ग्रोथ की तरफ जाना है, ग्रोथ की तरफ जाना है। क्या अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो पाकिस्तान की जो बड़ी सनतें हैं उनमें जो पैदावार की सलाहियत है वो स्लो होके 4.1% हो गई है, जिसके लिए हमने एक SIFC बनाया है। ठीक है, उस SIFC के होते हुए भी पाकिस्तान में इस साल अभी तक जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है यानी कि बैरूनी सरमायाकारी, उसमें 26% कमी हो गई है। जबकि जो गैर मुल्की कंपनियां हैं
उन्होंने पाकिस्तान से अपना जो आप कह लें मुनाफा या जो रिपोर्ट में अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खुसूसी मराहत ख़त्म करने, SIFC के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने, हुकूमत के मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी की सिफारिश की गई है, जबकि इंसदाद बदउनवानी इदारों में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। जो बदउनवानी के इंसदाद यानी उनकी इंसदाद के इदारे हैं, जैसे नैब हो गया, जैसे एंटी करप्शन का इदारा है, वो कहते हैं भाई इनको तो ठीक करो। ये भी तो यानी आप देखें ना, नैब क्या है, नैब इस पर ये बहुत अरसे से IMF कह रहा था कि जनाब वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को गुज़िश्ता 3 माह से कि एक रिपोर्ट उन्होंने बनवाई थी कि गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के पाकिस्तान में अहाता किया जाए और ज़रा ये जाना जाए कि पाकिस्तान में करप्शन किस लेवल पर हुक्मरान तबके, इदारों और महकमों में हो रही है। तो जो वजारत ख़जाना थी वो पिछले 3 माह से कभी यूँ कभी हादसे हैं जो रिकवर हुए हैं, और IMF का ये कहना है कि ये सिर्फ एक हिस्सा है उस करप्शन का जो पाकिस्तान में हो रही है। और वो कह रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के हर महकमे, हर इदारे, हर जगह पर करप्शन सरायत कर चुकी है। और ऐसे में वो ये कह रहे हैं कि मुल्क को अगर आपको आगे बढ़ाना है कि अगले 5 साल में पाकिस्तान की आप माशी जो ग्रोथ है GDP कंडीशंस होती है, और जब तक वो कंडीशंस पूरी नहीं की जाती वो पैसे हमें रिलीज नहीं किए जाते IMF की तरफ से। इस दफा भी $1.2 बिलियन की जो किस्त आ रही है हमारे पास, उसके हवाले से एक रिपोर्ट थी, अगस्त की है, लेकिन क्योंकि हुकूमत चाहती नहीं थी कि ये पब्लिक हो, IMF की बड़ी डैमिंग रिपोर्ट जारी हुई है। इससे पहले कि इस रिपोर्ट पे बात करें, मैं सबसे पहले एक फैक्ट क्लियर कर दूं। देखिए रिपोर्ट क्या कहती है। ये रिपोर्ट कहती है कि करप्शन पुराना इशू है पाकिस्तान का। क्योंकि ज़ाहिर IMF को शराइत रख रहा होगा तो उन्होंने कहा होगा ठीक है आप कर लें। अब पता चला है कि हर तरफ करप्शन ही करप्शन है। 5 ट्रिलियन से ऊपर तो GDP का करप्शन की नजर हो जाता है, जिसको वो कहती कि मैक्रो इकोनॉमी का इशू है। ये इसने पूरी मईशत को लपेट में लिया हुआ है। इसकी वजह से टैक्स टू GDP रेशो आपकी खराब है इसकी। बल्कि वो जो भाई ने कहा था ना कि एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर, वो दिल करता है। देखिए रिपोर्ट क्या कहती है। ये रिपोर्ट कहती है कि करप्शन पुराना इशू है पाकिस्तान का, मतलब ये कौम के जोड़ों में बैठ चुका है और पाकिस्तान जो है वो करप्शन में आज दुनिया में काला मकाम रखता है। दुनिया के इंडेक्सेस जो हैं उन पे लो है, और ये छोटी छोटी रिश्वतों की बात नहीं है, ये साशे पैक रिश्वत का मसला ही नहीं है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से खबर सूरत-ए-हाल सामने आई है कि IMF के द्वारा पाकिस्तान को वार्निंग दे दी गई है। इन्फ्लेशन इतनी है पाकिस्तान के अंदर, इकोनॉमिक क्राइसिस इतने हैं, करप्शन इतनी बढ़ गई है। मुनीर के कहने पे सब पाकिस्तानी फौजी सब कर लेते हैं, लेकिन अब मुनीर जो है वो शहबाज शरीफ को कठपुतली बना बना के घुमाता रहता है। जैसा वो कहेगा वैसा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करता है। तो मुल्क जो बर्बादी की ओर गया है वो बेसिकली मुनीर के अकॉर्डिंग ही गया है, क्योंकि मुनीर ने ही पूरे मुल्क को बर्बाद करा है। IMF से उधार ले करके और पता नहीं कौन से बैंक से इन लोग ने फंड ले करके जो है मुल्क को चलाने की कोशिश तक नहीं करी, बल्कि सारे जो पैसे लिया करते थे उसकी बजाय वो लोग ट्रिपें लगाते हैं, लंदन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, घूम रहे हैं, वेकेशंस मना रहे हैं, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, छतरी लेके घूम रहे हैं धूप में। ये सब फोटोज और सोशल मीडिया में तो आपने देखी ही होंगी, शहबाज शरीफ की, मुनीर की, कैसे ये लोग घूमते फिरते रहते हैं IMF से पैसा लेने के बाद, लोन लेने के बाद। अब तो खबर आ रही है कई और एक्स्ट्रा लोन जो है वो लिए हैं इन लोग ने, और फंडिंग जितनी भी मिलती है इनको ये सब अपने पे खर्च कर देते हैं। मुल्क भर में 1 रुपया तक नहीं लगाते हैं, ना आज तक लगाया है, जिसकी ही वजह से पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा बद से बदहाल हो गई। और इतना ही नहीं, अब तो टैक्सेस भी चालू कर दिए इन लोगों ने कि पाकिस्तान में अगर किसी का दूसरा बच्चा हुआ तो जो सरकार है वो पैसा लेगी। तो क्या नए नए रूल जो है वो निकाले जा रहे हैं पाकिस्तान में सिर्फ पैसा खाने के लिए। मतलब ये कौन सा रूल होता है कि दूसरा बच्चा पैदा करने पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब ये तो सूरत हाल है, ये हालात है। अब देखिए आगे आने वाले टाइम में पाकिस्तान रहेगा भी कि नहीं रहेगा।
आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड